साथियों, नवभारत टाइम्स दिख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अभिषेक अग्रवाल हूं। और इस वक्त हम लोग जोशीमठ शहर में खड़े हुए हैं। जोशीमठ में पिछले लगभग 8 महीनों से निरंतर दरारें पड़ी। इस बीच लोगों के जहन में एक प्रश्न जरूर था कि जोशीमठ की जो स्थिति होगी वो क्या होगी। यहाँ जो भवन असुरक्षित हुए हैं, जिन भवनों में दरारें आई हैं, जो लोग बेघर हुए हैं, उनका अब आगे क्या होगा। सर्वे कराई गई, IIT रुड़की के द्वारा सर्वे की गई, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वे की गई और इन सभी संस्थानों ने सर्वे करने के बाद आज से लगभग 4 माह पूर्व जो रिपोर्ट सर्वे की आई थी वो केंद्र सरकार को सौंप दी थी। लगातार लोगों की मांग के बावजूद ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, पर जब केंद्र सरकार के ऊपर जब दबाव बनाया गया लोगों की तरफ से, न्यायालयों की तरफ से, तब जाकर के अब ये सरकार द्वारा जो रिपोर्ट है उसको धीरे धीरे सार्वजनिक किया जा रहा है। और जो संस्थान हैं वो जोशीमठ का क्या अध्ययन करके गए थे वो जोशीमठ के लोगों के सामने अब धीरे धीरे रख दिया गया है, जिससे जो जोशीमठ के लोग हैं वो भी अब राहत की सांस ले रहे हैं। लोगों का जो एक डर था कि वो इन घरों में रहें, जो घर असुरक्षित हैं या ना रहें, उनकी स्थिति जो साफ नहीं हो पा रही थी वो स्थिति अब धीरे धीरे साफ हो रही है। और जो रिपोर्ट्स हैं उनमें ये कह दिया गया है कि जो 800 से 900 के करीब जो घर जोशीमठ में असुरक्षित हुए थे उनको रेट्रोफिटिंग के माध्यम से अब सुरक्षित किया जा सकता है। यदि जोशीमठ में आने वाले समय में कोई भूगर्भीय हलचल नहीं देखी गई या कोई नई दरारें नहीं देखी जाती हैं तो उन घरों को अब रहने लायक बनाया जा सकता है। हालांकि कुछ इलाकों के कुछ घर ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही जीर्णशीर्ण अवस्था में पहुंच चुके हैं। एक घर के समीप हम पहुंचे भी हैं, आप देख सकते हैं इस घर की स्थिति कितनी नाजुक बनी हुई है, जगह जगह पर मोटी मोटी दरारें पड़ी हुई हैं। तो जो इस प्रकार के घर हैं वो रहने लायक शायद नहीं होंगे। हालांकि जो स्थानीय प्रशासन है वो इस विषय पर अभी फिलहाल कुछ भी बोलने से मना कर रहा है, क्योंकि जो जोशीमठ की स्थिति है वो अभी नाजुक बनी हुई है। रिपोर्टें धीरे धीरे जरूर सार्वजनिक हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि जो 800 से 900 घर यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें हल्की दरारें हैं, जिनको अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो जिनके बाहर आज से लगभग 3 महीने पहले स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम द्वारा एक्सेस फर्दर का जो टैग है वो चिपका दिया गया था। ये कहकर लोगों को समझाया गया था, लोगों से ये बात कह दी गई थी कि अभी फिलहाल आप इन घरों में रहिए, पर आने वाले समय में क्या होगा इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। अब ये कहा जा रहा है कि उन घरों को जरूर ठीक किया जा सकता है, रहने लायक बनाया जा सकता है। जोशीमठ से जुड़ी हर अपडेट आपको NBT ऑनलाइन के माध्यम से देते रहेंगे। देखते रहिए नवभारत टाइम्स।